तो पुत्री का प्रसव जो है, प्रथम प्रसव जो है वो पति के घर में होना चाहिए। तो तुम अब जाओ। रास्ता लंबा था, नदी नाले कई पार कर करके और वो पहुंच जाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में शकुंतला एक नदी में जल पीने लगी तो अचानक वो अंगूठी उसकी अंगुली से गिर करके नदी में चली गई। एक मछली आई और उस मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। अब जब वो वहां पहुंची तो श्राप था दुर्वासा जी का। अब किसी भी स्थिति में राजा शकुंतला को पहचानने के लिए तैयार नहीं है। दुष्यंत उसको पहचानता नहीं। ये कहां से कोई बनवासी लड़की आ गई है? ऋषि कन्या हो सकती है, बनवासी वस्त्र धारण किए हुए। ये क्या साजिश है? भरी सभा में तुम आकर के कहती हो कि तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये कैसा लांछन मुझ पर लगा रही हो? सब दरबारी जो है बिगड़े, क्योंकि महाराजा दुष्यंत बहुत चरित्रवान थे, बहुत शूरवीर थे, चंद्रवंश के बड़े वो नामी धामी राजा थे। तो सबने उस शकुंतला को, किसी ने कहा मृत्यु दंड दो, किसी ने कहा कारावास दो, लेकिन अंत में धक्के मार मार करके शकुंतला को उस राजमहल से निकाल दिया गया। पत्थर बरसाए लोगों ने। हमारे राजा पर कलंक लगाने आई है, धन की लोभी हो तुम, अपनी नजायज औलाद को वारिस बनाना चाहती हो। ना जाने कहां से मुंह काला करवा के आ गई। क्या क्या नहीं सुनना पड़ा बेचारी शकुंतला को। बेचारी धक्के खाती खाती गई है। मछुआरा एक दिन जाल फैला करके बैठा था दुष्यंत के ही राज्य का, और संयोग से वही वाली मछली जिसने अंगूठी खाई थी, निगली थी, वो उस जाल में फंस गई। और जैसे ही उस मछुआरे ने मछली को काटा तो उसमें से वो सुंदर अंगूठी निकले आई। गरीब आदमी बड़ा खुश हुआ, धन्य हो गया मैं, मेरी तो गरीबी कट गई, इतनी बड़ी सुंदर अंगूठी है। जौहरी के पास गया, कहा भाई इसको बेचना चाहता हूँ। जौहरी ने जब देखा तो इस पे तो राजा का नाम लिखा हुआ है। बोले चोर, तेरी हिम्मत कैसी हुई राजमहल में प्रवेश करने की? तेरी इतनी हिम्मत के राजा की अंगूठी चोरी करके और उसी के राज्य के सुनार को तू बेचने आ गया? वो कांप गया, महाराज मैंने कोई चोरी नहीं करी। बोले अंगूठी राजा की है। तू तो अनपढ़ है लेकिन मैं तो पढ़ रहा हूं। तुरंत उसने सिपाही पकड़े, उस मछुआरे को पकड़ा और राजा के महल में अंगूठी सहित वो सुनार चला गया। और जैसे ही दुष्यंत ने उस अंगूठी को देखा तो उसकी सारी जो विस्मृति थी, जो भूल चुका था शकुंतला को दुर्वासा जी के श्राप से, वो फिर वो सब श्राप उसका पूर्ण हुआ। शकुंतला का उसे स्मरण हुआ। राजा व्याकुल हो गया और निकल पड़ा है वो खोज में कि शकुंतला कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है। घने जंगलों में वो जा रहा था, क्या देखा? एक छोटा सा बच्चा शेरों के साथ खेल रहा है, सिंह के साथ खेल रहा है, सिंह का जबड़ा फाड़ करके उसके दांत गिन रहा है। ऐसा वीर बालक देख करके वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वेशभूषा ऋषि की थी, सिर में सुंदर जूड़ा जटाधारी प्रकार का, सुंदर कंठ में जनेऊ, रुद्राक्ष की माला इत्यादि ऋषि वेश में था रे। तो राजा बहुत देर तक उसको देखता रहा। अंत में जैसे ही राजा धनुष बाण लेकर के आगे बढ़ने लगा तो वो छोटा सा बच्चा उसको ललकारता है, खबरदार, ऋषि के आश्रम में तुम सशस्त्र प्रवेश नहीं कर सकते। कमाल है, छोटे से बच्चे की हिम्मत देखो, इतने बड़े राजा को ललकार रहा। कहा कौन है तू, किसका पुत्र है? बोले वीर लोग परिचय नहीं पूछते, वीरों का परिचय उसका शस्त्र होता है। तुम्हें अगर कोई शंका है मेरे लिए तो मेरे साथ युद्ध कर सकते हो तुम। इतना सा लल्लू राम राजा को चुनौती दे रहा है। अंत में पुत्र को ढूंढते ढूंढते शकुंतला आई। उसने अपने पति को देखा, थोड़ा मनमुटाव तो होना ही था, इतना अपमान सहा था उसने वहां पर। लेकिन जब सब सत्य सामने आया तो उस शकुंतला को कण्व ऋषि के सामने पुनः दुष्यंत ने स्वीकार किया
और वो शेरों के साथ खेलने वाला जो बच्चा था वो भारत था। भरत, उस भरत से ये देश भारत हुआ। मैं ये आज भारत की भूमिका इसलिए बना रहा हूं कि ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों का ये देश, वीरों का देश, तपस्वियों का देश, दानवीरों का देश, त्यागियों का देश, गुरुओं का देश, शंकराचार्यों का देश, और आज उस देश के अंदर किस प्रकार भ्रष्ट आचरण लोग अपना रहे हैं, किस प्रकार धर्म विहीन हमारा समाज होता जा रहा है, किस प्रकार धर्म के नाम पर भी पाखंड हो रहा है, धर्म की आड़ में भी किस प्रकार अधर्म का वातावरण बनाया जा रहा है। हमें थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत है। इन कथाओं की बहुत आवश्यकता है समाज को, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कथाओं को लोग वो सम्मान नहीं दे पा रहे जो सम्मान कथाओं को, शास्त्रों को मिलना चाहिए। कोई भी समाज जब शास्त्र से विहीन होगा तो उस समाज को मिटने में देरी नहीं लगती। अब यहां चलो भले ही संख्या कम है, लेकिन 1500 भी होता तो मैं पूछता कि जितने भी ये लोग यहां बैठे हैं, क्या किसी हिंदू को गीता के 5 श्लोक भी याद हैं? क्या किसी हिंदू को 10 वेद मंत्र भी याद हैं? क्या किसी हिंदू को 25 चौपाइयां रामायण की याद हैं? क्या किसी हिंदू ने यज्ञोपवीत का पालन कर रखा है कि नहीं? सिर पे चोटी है कि नहीं? क्या कभी किसी हिंदू ने ऋषियों का तर्पण किया? मैं कई बार कथाओं में पूछता हूं तो लोग कहते हैं तर्पण होता क्या है। देखो, हिंदू धर्म का आधार है ऋषि तर्पण, देव तर्पण, पितृ तर्पण। ये हिंदू धर्म का आधार है। गौ सेवा, साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, इसके बिना हिंदुत्व आगे बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन शास्त्रों का संग ना होने के कारण, अपने शास्त्रों की कथाओं का सेवन ना करने के कारण हमको अपनी मूल पहचान का भी नहीं पता। आजकल सत्संग के नाम पर मनोरंजन चाहिए लोगों को, सत्संग के नाम पर चमत्कार चाहिए लोगों को। कोई फूंक करके जल पिलाने वाला चाहिए, कोई धागा बांधने वाला चाहिए, कोई तवीज पहनाने वाला चाहिए। हाँ, समोसा खाओ कृपा आएगी, काला पर्स रखो कृपा आएगी, जॉनी वाकर दारू पिया करो अधिक कृपा आएगी, ये भी बोलता है वो गधा। जॉनी वाकर मैंने टीवी पे सुना एक दिन, उस समय 3000 की थी वो बोतल, आज पता नहीं कितने की है। केजरीवाल ने सस्ती कर दी हो तो पता नहीं। तो कह रहा था तू महंगी दारू पिया कर तब तेरे ऊपर कृपा आएगी, तू हल्की पीता है, देसी पीता है, वहीं कृपा रुकी हुई है। अब जब इस प्रकार का सत्संग लोग पसंद करेंगे तो ऐसे समाज को पतन से कोई बचा नहीं सकता। धर्म के नाम पर कितना पाखंड हो रहा, मैंने कल भी चर्चा करी थी। अगर कुंभ में भगदड़ मची है तो इसलिए नहीं मची कि वहां पर भीड़ ज्यादा थी या व्यवस्था में कोई कमी थी। भगदड़ इसलिए मची कि हमको फोटो खिंचवानी है, हमको संतों के साथ, नागाओं के साथ सेल्फी लेनी है। इसलिए स्नान करने के बाद भी कोई वहां से हटने को तैयार नहीं है। अभी साधु नहीं आए, अभी फोटो सेशन नहीं हुआ। सब ने यही कारण बताया है महाराज। अगर सच्चाई पे जाओ तो अंदर की बात यही है, उस भीड़ के जमा होने का कारण यही है। अब मैं पूछता हूं, कोई 12 साल बाद तो आता ही है कुंभ। इस कुंभ के लिए कहा गया कि ऐसा योग है जो 144 साल के बाद बना है। तो 140 साल के बाद, 144 साल के बाद जो कुंभ का योग बना है वो फोटो खिंचवाने के लिए बना है क्या? वो सेल्फी लेने के लिए बना है क्या? वो स्नान के लिए बना है, वो दान पुण्य के लिए बना है, वो बैठ करके भजन करने के लिए बना है। लेकिन हमारी सारी भक्ति केवल कैमरे में समा गई, मोबाइल में समा गई, प्रदर्शन में समा गई। बाजार में खूब भीड़ है पर कथा का चिंतन किसी को है ही नहीं कि कथा भी हो रही है, कहीं कथा में भी जाना है। अब पता नहीं लोग क्या चाहते हैं। लोगों को मनोरंजन चाहिए।
ऐसी भारत की भूमि जहां देवता अवतार लेने के लिए, जन्म लेने के लिए तरसते हैं। आप प्रसंगों को पढ़िए। केवट जब भगवान के चरण धो रहा था तो देवता छाती पीट रहे थे अपनी कि हमने स्वर्ग के देवता बन करके, अमर बन करके क्या कमाया, सारा यश तो ये केवट ले गया, एक निषाद ले गया। जनकपुर में नायन जब राम जी के चरणों में महावर लगाती है, सीता जी के चरणों में महावर लगाती है, तो बड़ी बड़ी देवियां स्वर्ग की छाती पीटती हैं कि हमने इतनी बड़ी देवी बनकर के क्या प्राप्त किया। कहीं जनकपुर की नायन होती तो आज ठाकुर जी के, किशोरी जी के चरण छूने का हमको अवसर मिल जाता है इस भारत की धरती पर। यह है भारत की महिमा। लेकिन आज उसी देश के अंदर ये हिंदू समाज का कैसा पतन होता जा रहा है, कैसे गिरता जा रहा है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की दूज है और आज ही के दिन एक बहुत बड़े महापुरुष का अवतार हुआ जिनको लोग सदगुरु बाबा लाल दयाल जी के रूप में जानते हैं। 300 वर्ष इस धरती पर रहे। वर्तमान पाकिस्तान कसूर शहर के अंदर उनका अवतरण हुआ, भोला राम जी के, कृष्णा देवी के घर में। पिता इनके पटवारी थे। बाद में ऐसा दिव्य संयोग बना, एक महापुरुष के दर्शन के लिए ये बच्चा गया। संभवतः वो कृष्णदास पैहारी जी थे, क्योंकि इनके इतिहास में उनका स्पष्ट नाम नहीं है, लेकिन उसी परंपरा से है वो। गए तो क्या देखा, वो महात्मा अपने दोनों पैरों का चूल्हा बना करके उसमें अग्नि जला करके चावल पका रहा है। सुन रहे हैं आप? अपने पैरों का चूल्हा बना करके उसमें लकड़ी लगा के उसके ऊपर बर्तन रख करके उस पर चावल पका रहे हैं और मस्ती से अपना राम राम गा रहे हैं। सामने से जब वो बालक आया तो उसका मस्तक देखते ही इनके मन में क्या आया, ये तो बड़ा कोई दिव्य बालक है, योगी बालक है, ये कहाँ घर गृहस्थी में फंसा हुआ है। उन्होंने ढक्कन उठा करके उसमें से 3 चावल निकाल करके उस बालक को दिए और उनके भीतर का योग प्रकट हो गया। केवल 3 चावल के प्रसाद से उनका योग प्रकट हो गया। फिर सब घर गृहस्थी के बंधन तोड़ करके उन्होंने खूब तप किया, खूब भजन किया। उस महापुरुष से योग की क्रियाएं सीखी। पंजाब गुरदासपुर जिले में कलानौर नाम का एक स्थान है, बटाला के पास, गुरदासपुर के पास सेंटर में, पाकिस्तान का बॉर्डर वहां से पास है, जहां पर कॉरिडोर बना है कीर्तपुर जाने के लिए पाकिस्तान में। बिल्कुल वहां पर उस किनारे पर वो आज भी छोटी सी नदी के किनारे उनका आश्रम है। वहां पर उन्होंने जब 100 साल के हो गए तो योग के द्वारा अपने शरीर को बदल करके फिर 16 साल का नवयुवक बना लिया। ऐसा उन्होंने इस योग के बल से वो 300 वर्ष धरती पर रहे। अफगानिस्तान, गजनी, काबुल, कंधार में उन्होंने अपनी गद्दियां स्थापित करी। पंजाब में उन्होंने अपनी गद्दियां स्थापित करी। आपके पास सहारनपुर में उनकी बहुत बड़ी गद्दी है। अमृतसर में, दिल्ली में उन्होंने बड़े बड़े मठ स्थापित किए। लगभग कई हजार दोहों की उनकी लाल वाणी है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि मुगलों ने तो जो किया सो किया, अंग्रेजों ने जो किया सो किया, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद काले अंग्रेजों ने भी हमारे संतों को सामने नहीं आने दिया, उनकी वाणियों को सामने नहीं आने दिया। ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री, 5-5 मदरसा छाप शिक्षा मंत्री हमको ऐसे दिए उन सरकारों ने कि कहीं भी पाठ्यक्रम में संतों की वाणी को प्रवेश नहीं मिला। हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाना ही बंद कर दिया गया। ऐसी ऐसी धाराएं कानून में, और ये हिंदू समाज सोता रहा। मुझे समझ नहीं आती, कोई जादू टोना किसी ने किया हुआ है कि मति भ्रष्ट हो रखी है। जिस व्यक्ति ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई,
जिस व्यक्ति ने राम भक्तों को मार मार करके इनकी लाशों की गिनती ना हो सके रेत के थैले बांध करके जिनको सरयू जी में डुबो दिया, और इस प्रांत के, इस देश के उन्हीं हिंदुओं ने उसे मुख्यमंत्री पद दे करके नवाजा कि शाबाश, तूने बहुत अच्छा हमारे साथ किया, हम तुमको पुनः मुख्यमंत्री बनाते हैं। जिन्होंने 500 वर्ष का कलंक मिटाया, उस व्यक्ति का कहीं नामो निशान नहीं दोबारा दिखाई दिया कि वो व्यक्ति कौन था, जबकि इस समाज को उसके पैर धो के पीने चाहिए थे, जिसने इतना बड़ा कलंक मिटाया इस देश से। पता नहीं हिंदू समाज की सोच कहाँ जा रही है। आज भी हम उतने गंभीर नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो इस भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों का जन्म, और आज मैं उस दिव्य महापुरुष को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दास का उस गद्दी से संबंध है। उनको मैं स्मरण करता हूँ और समस्त हिंदू समाज को, सनातन समाज को बधाई देता हूँ। सदगुरु बाबा लाल दयाल जी के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत सबको बधाई। तो इस भारत की महिमा की हम चर्चा कर रहे हैं, दिव्य महापुरुषों की जननी है, जहां गंगा को मां कहा गया, जहां गऊ को मां कहा गया, जहां तुलसी को मां कहा गया। दुनिया में ऐसी संस्कृति, ऐसी पद्धति, ऐसी कल्याणकारी सोच आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस विश्व के अंदर लगभग 4.5 लाख, लगभग 4.5 लाख धर्म स्थान है प्रमुख, जिसमें से मात्र ईसाइयों के ही 3.5 लाख है। हिंदुओं का नंबर तो बहुत लास्ट में है, लेकिन दुनिया के सारे तीर्थों को इकट्ठा कर दिया जाए और सारे तीर्थों पर एक दिन अगर कभी भीड़ इकट्ठी हुई होगी, उससे कई 100 गुना अधिक भीड़ केवल कुंभ पर्व पर होती है इस देश के अंदर। जहां निकम्मापन है वहां आस्था भी है, मैं दोनों पक्ष लूंगा। जहां अपने धर्म के प्रति हम असभ्य हैं, अनादर भाव है, जहां धर्म के नाम पर हम खिलवाड़ करते हैं, दिखावा करते हैं, वो भी एक सच्चाई है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वर्तमान समय में सारे दुनिया के जितने धर्म स्थान हैं, उन सबको मिलाकर के भी उन स्थानों पर कभी एक साथ इतनी भीड़ नहीं होती जितनी अकेले प्रयाग में आज लोग श्रद्धा से दर्शन करने गए हुए हैं, स्नान करने के लिए गए हैं। तो जब इतनी आस्था है, इतना विश्वास है, तो क्यों नहीं पाखंड को, आडंबर को, दिखावे को हम बीच में से निकाल देते। अगर गंगा जी पाप धोती हैं और हम गंगा जी में पाप धोने के लिए जाते हैं, तो पाप धोने से बेहतर नहीं है कि पाप छोड़ ही दिया जाए, पाप किया ही ना जाए। क्या हमें पूर्ण विश्वास है कि गंगा जी ने पाप धो दिए? कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता। अगर पाप धुल गए होते ना, तो हमारी दोबारा पाप में रुचि ना होती। ये भी एक निशानी है, ये भी एक पहचान है कि हमारे पूर्व पाप धुल गए। इसका एक ही प्रमाण पत्र है कि हमारी दोबारा पाप में रुचि ना जाए, हम पूरी वैष्णवता से जीवन जिए, हमारा जीवन एकदम नामनिष्ठ हो जाए। क्योंकि गंगा जी की धारा तो भक्ति की धारा है, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा। तो गंगा जी में स्नान करने के पश्चात तो भक्ति के सिवा, भजन के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। अगर किसी की ऐसी स्थिति आ गई है तो मैं निश्चित रूप से उसको बधाई दूंगा कि सचमुच तेरे पाप सब गंगा जी ने धो दिए। लेकिन अगर नाम में रुचि नहीं है, शास्त्र में रुचि नहीं है, सत्संग में रुचि नहीं है, कथा में रुचि नहीं है, देवदर्शन में, तीर्थ में रुचि नहीं है, तो गंगा जी ने आपके पाप धोए नहीं, तुम्हें केवल वहम है। इन सब छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए। हम लोग परम वैष्णव भक्त श्री नामदेव जी महाराज की चर्चा कल श्रवण कर रहे थे। भक्तमाल जी में बड़ा संक्षेप में ही वर्णन है, विस्तार तो बहुत है। जब आप
पंढरपुर क्षेत्र में जाओगे तो नामदेव जी की कथा तो वहाँ के छोटे छोटे गांव के बच्चे सुनाएंगे, जो आपको वो हमसे कहीं बेहतर सुनाएंगे, क्योंकि उनके तो घर की खिचड़ी है। कितना भी वो जितना स्वादिष्ट वो बना सकते हैं इस कथा को, लेकिन टीकाकारों ने, शास्त्रकारों ने, ग्रंथकारों ने जितना जितना परिचय दिया है, हम उसका खूब दर्शन करें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो जो शेष लीलाएं नामदेव जी के चरित्र की कल रह गई थी, थोड़ा उनका दर्शन करते हुए हम और किसी चरित्र का दर्शन करने का आगे प्रयास करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 इन भक्तों के चरित्र से एक विश्वास मिलेगा, एक प्रेरणा मिलेगी। अरे दुनिया वालों मेरे सांवरे को मानो ये भक्तमाल के भक्त ही कह रहे हैं। दर दर भटकने वालों, दर दर ठोकर खाने वालों, अपने भाग्य को कोसने वालों, अपने समय के साथ शिकवा करने वालों, सुनो सुनो। अरे दुनिया वालों मेरे सांवरे को कभी आप अपना बना कर तो देखो, कभी आप अपना बना कर तो देखो, कभी आप अपना बना कर तो देखो, कभी आप अपना बना कर तो देखो। बहुत आजमाए हैं, बहुत आजमाए हैं दुनिया के बंदे, बहुत आजमाए हैं दुनिया के बंदे।
कन्हैया को भी आजमा करके देखो, कन्हैया को भी आजमा करके देखो, कन्हैया को भी आजमा करके देखो, कन्हैया को भी आजमा करके देखो। क्यों जाते हो दुनिया वालों के दर दर, क्यों जाते हो दुनिया वालों के दर दर, जब बहती है गंगा अपने ही घर पर। ये रहमत का दरिया बख्शिश का खजाना, ये रहमत का दरिया बख्शिश का खजाना, कभी अपना दामन फैला कर तो देखो, कभी अपना दामन फैला कर तो देखो, कभी अपना दामन फैला कर तो देखो, कभी अपना दामन फैला कर तो देखो। ये गोकुल का ग्वाला, ये गोकुल का ग्वाला बड़ा भोला भाला, ये गोकुल का ग्वाला बड़ा भोला भाला, ये गोकुल का ग्वाला बड़ा भोला भाला, ये गोकुल का ग्वाला बड़ा भोला भाला। इशारों से किस्मत बदल देने वाला, इशारों से किस्मत बदल देने वाला, इशारों से किस्मत बदल देने वाला, इशारों से किस्मत बदल देने वाला। भले ही रंग का काला नहीं दिल का काला, भले रंग का काला नहीं दिल का काला, कभी इनसे दिल को लगा कर तो देखो, कभी इनसे दिल तो लगा करके देखो, कभी इनसे दिल तो लगा करके देखो। कन्हैया को अपना बना करके देखो, कन्हैया को अपना बना कर तो देखो, कभी अपना दामन फैला कर तो देखो, कभी अपना दामन फैला कर तो देखो। अरे दुनिया वालों मेरे सामने को, कभी आप अपना बना कर तो देखो, कभी आप अपना बना कर तो देखो, कभी आप अपना बना कर तो देखो, कभी आप अपना बना कर तो देखो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री नामदेव जी महाराज के चरित्र के प्रारंभ में कल हमने उनका एक स्वभाव विशेष आपके सामने कहा था कि नामदेव जी सर्वत्र अपने गोविंद का ही दर्शन करते हैं। वास्तव में भक्त की दृष्टि ऐसी ही होती है, केवल मंदिर में भगवान दिखे बढ़िया दर्शन नहीं है, तीर्थ में ही तुम्हें भगवान दिखाई दे बढ़िया दर्शन नहीं है। पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज ने दर्शन के 3 तरीके बताए, एक 3rd क्लास दर्शन, एक 2nd क्लास दर्शन और एक 1st क्लास दर्शन। 3 ही दर्जे होते हैं। बोले मंदिर में कोई भक्त गया और उसने वहां भगवान का दर्शन किया, सेवा पूजा करी, बस मंदिर से निकला, भगवान से संबंध खत्म। दर्शन तो किया उसने, लेकिन ये 3rd क्लास दर्शन है।
मंदिर के अंदर। दूसरा दर्शन, कोई व्यक्ति भगवान को याद करता रहता है, पुकारता रहता है, और भगवान कभी उसके स्वप्न में आ गए, किसी भी रूप में भगवान ने किसी को स्वप्न में दर्शन दे दिया, ये मंदिर वाले दर्शन से दुगना है, ये सेकंड क्लास का दर्शन है। यानी 100 में से 60 नंबर तो आ गए आपके, अगर यहां तक कोई पहुंच गया। लेकिन जिसको जन जन में, कन कन में, सर्वत्र भगवान का दर्शन होता है, जो सब में अपने श्री हरि को निहारता है, ये फर्स्ट क्लास दर्शन है, ये पहले दर्जे का दर्शन है सब में। और इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। भागवत जी में सृष्टि क्रम की कथा 2 बार आई है, और एक बात जब 2 बार कही जाती है तो इसका मतलब विशेष है, तभी दोहराई गई। और इसलिए सुखदेव जी ने दोहराई ताकि वो परीक्षित के सामने ये स्पष्ट कर सकें, सिद्ध कर सकें कि संसार में परमात्मा ने अपने सिवा कुछ नहीं बनाया, जो भी बना है भगवान से बना है।